हेलो एवरीवन। तो चलिए प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं उसके एक अलग टॉपिक के साथ 13.6 दैट इज़ योर रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। दोस्तों आज हम लोग सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बातें करेंगे, इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगले में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जितने भी आपके टॉपिक है, जैसे रैंडम वेरिएबल्स के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद देखिए मीन, एक्सपेक्टेड मीन मतलब एक्सपेक्टेशन उसी को बोलते हैं, तो मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आगे पढ़नी है, लेकिन फिर भी मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है इन सभी का, जिससे कि आपको शॉर्ट में ही एक अच्छी नॉलेज दे सके। और क्या होता है कि रैंडम वेरिएबल्स जो होता है वो मीन से, और मीन वेरिएंस से, और वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डिविएशन से, ये सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल्स को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। रैंडम वेरिएबल्स एक्चुअली में वो चीज़ होता है कि आपके पास सैंपल स्पेस दिए हो, ठीक है, तो उसमें एक पर्टिकुलर रियल नंबर आपके सामने आता है। जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं आप कि रैंडम वेरिएबल्स एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल्स एक तरह का फंक्शन है जिसका जो डोमेन होता है वो उसका सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस में वैल्यूज को पुट करने पे जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। ये इस भाषा में है। तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स रहेगा तो इसका मीन मतलब म्यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पी एक्स, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कहने मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आप कोई एक्स सैंपल हुआ, ठीक है, मतलब कोई आपने इवेंट एक्स हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी आप एक्स निकालेंगे और वो रैंडम वेरिएबल एक्स इंटू पी एक्स। फिर वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, वेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल एन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। और बात करें स्टैंडर्ड डिविएशन की, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, दैट इज योर स्क्वायर रूट समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई का स्क्वायर रूट है ये। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट में ही इन सब चीज़ों को देख लिया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं वो है आपका रैंडम वेरिएबल्स। सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल और कुछ एक्सपेरिमेंट्स को लेकर के हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं रैंडम वेरिएबल्स के। इन टॉसिंग टू डाइस, अगर हम दो पासे को फेंकते हैं, वी मे बी इंटरेस्टेड इन द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस। तो अगर दोनों की जो संख्या आती है, जैसे मान लीजिए 6 आया एक डाई में, दूसरे डाई में आपका 4 आया, तो 6 4 10, 6 1 7, 6 2 8, 6 3 9, इस तरीके से, और भी 6 5 11, 6 6 12, इस तरीके से सम उसका आ सकता है। इसमें ये हो रहा है कि जिसका सैंपल स्पेस है, जिस सैंपल स्पेस पे कोई एक इवेंट हम लोग ले रहे हैं, उस पर पर्टिकुलर आपका रियल नंबर्स आ रहा है। जैसे इसका सम जो है 10 आ सकता है, तो वो क्या है, उसका रियल नंबर है, ठीक है। इन टॉसिंग ए क्वाइन 50 टाइम्स वी में वांट द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ 10। हमने 50 टाइम्स क्वाइन को टॉस किया, तो मतलब 50 सैंपल स्पेस है, उसी में से हम लोगों को उनको चूज करना है जो आपके हेड्स हो, ठीक है। ए रूल, अब थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं रैंडम वेरिएबल्स का। तो क्या है, ए रूल व्हिच असाइंस टू ईच आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ए सिंगल रियल नंबर, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, इसका देखिए दोनों चीज़ों से ये समझ में आया कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है कि एक आउटकम, जिसे क्या होता है कि एक आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ए सिंगल रियल नंबर, आपको उस आउटकम में एक सिंगल रियल नंबर मिलता है। जैसे कि आपने कॉइन को, जैसे आपने दो डाई को फेंका, तो 6 आया और 2 आया,
तो दोनों को सम करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 जो आपका रियल नंबर आ रहा है, इट शोज योर रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये उसी आउटकम से निकला है। ए सिंगल रियल नंबर, द सिंगल रियल नंबर में वेरी विद डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट किसी आउटकम से वो चीज आती है। ऑल्सो इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द आउटकम of a random experiment and hence is called random variable denoted by capital X। तो ये एक दिए एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, दिए एक्सपेरिमेंट के रैंडम मतलब आउटकम से आता है, ये आउटकम से आता है उसके, तो इसीलिए जो डिपेंड करता है उसके आउटकम पे, तो ये क्या हो जाता है, रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन, इसका डेफिनेशन अभी आगे आएगा। जैसे रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन whose domain is the set of outcomes of a random experiment। सेट ऑफ आउटकम्स मतलब कि आपके जितने भी आउटकम्स हैं, जब टोटल आउटकम्स को आप सेट बनाएंगे तो वो सैंपल स्पेस होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग, ठीक है। तो सैंपल स्पेस का क्या है कि रैंडम वेरिएबल ये फंक्शन ऑफ हुज डोमेन सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल्स जो होता है वो आपके सैंपल स्पेस से ही लिया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको देता है। जैसे कि डेफिनेशन देखा जाए उसका, ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सीधे तौर पे कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब इसमें एक रियल वैल्यू आती है, उसी को हम लोग रैंडम वेरिएबल करते हैं। हुज डोमेन इज द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का वो सैंपल स्पेस हो। इफ कैपिटल एक्स डेनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड देन कैपिटल एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल फॉर ईच आउटकम। इट्स मतलब ये एक हम लोग इवेंट ले रहे हैं, सपोज दैट करिए कि हमारे पास सैंपल स्पेस दिया हो, कि हमारे पास सैंपल स्पेस हो हेड हेड, मतलब कि मान लीजिए हमने दो कॉइन को टॉस किया, तो दो कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो उसमें हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है, मतलब 4 ही उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, जिसको आप सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। तो इसमें इफ कैपिटल एक्स डेनोट द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड देन कैपिटल एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स डेनोट्स कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स। जैसे क्या होता है कि आपने कॉइन को टॉस किया तो 4 आउटकम निकलेंगे आपको, ये सैंपल स्पेस ही होते हैं। लेकिन हमें कैपिटल एक्स को इवेल्यूएट करना, मतलब कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर रैंडम वेरिएबल्स। तो उसमें क्या होता है, इट्स वैल्यू इज एज गिवन, मतलब हमने अगर एक इसका आउटकम लिया हेड हेड को, तो नंबर ऑफ हेड हेड बोलेंगे, मतलब इसी को रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। कैपिटल एक्स हेड हेड इज इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड है, इसमें हेड टेल में 1 हेड है, इसमें टेल हेड में 1 हेड है, इसमें टेल टेल में 0 हेड है, ठीक है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस, ठीक है। तो एक ही सैंपल स्पेस से, जैसे आपने देखा कि ये सैंपल स्पेस क्या है, इसका डोमेन है, एक रैंडम वेरिएबल्स का डोमेन है, उसी डोमेन के बेस पे आप दूसरे रैंडम वेरिएबल्स में भी जा सकते हैं। जैसे मोर देन वन रैंडम वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस सेम है तो उस पर भी आप कई तरह से, मोर देन 2 मतलब मेनी, आप उस पर रैंडम वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे आप उसी तरीके उसी से आप आगे देखिए कि किस तरीके से एक अलग रैंडम वेरिएबल्स बनाया जा सकता है। एग्जांपल, लेट y डेनोट द नंबर ऑफ हेड्स। y डेनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स में, नंबर ऑफ हेड्स को डेनोट कर रहा है, माइनस द नंबर ऑफ टेल्स, मतलब हेड में से टेल को घटाना है, फॉर ईच आउटकम ऑफ द एबव सैंपल स्पेस। आपने देखा कि सैंपल स्पेस हमारे पास वही है, सैंपल स्पेस ट्रीट एज हियर डोमेन, ये डोमेन के रूप में एक फंक्शन क्या है, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसमें उसका डोमेन उसका सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस हियर देयर आर 4 सैंपल स्पेस, हेड 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 टेल हेड एंड टेल टेल। देन हमें अब क्या करना है कि हमें अब हेड को ऐड करना है, हेड और टेल में से घटाना है, हेड में से टेल को घटाना है। यहाँ देखेंगे y मतलब हेड हेड, मतलब चारों पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो पहले हमने हेड हेड को लिया, तो आज जब घटाएंगे तो यहाँ 2 हेड है, 0 टेल है, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ बात करें तो आपके पास क्या है, एक हेड है, एक टेल है, घटेगा टेल में से टेल तो 0, तो यहाँ y भी लेंगे टेल हेड, तो
हेड में से टेल घटाएंगे तो 0। यहाँ पर टेल टेल यानी कि 2 टेल है, और हेड में से हेड 0 माइनस 2 टेल इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर कितना आ गया आपका -2। तो इसी तरीके से आपने देखा कि एक ही सैंपल स्पेस पे, मतलब सैंपल स्पेस अगर वही है तो उस पर आप मोर देन 2 रैंडम वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एक्स एंड वाई आर 2 डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड ऑन द सेम सैंपल स्पेस। सेम सैंपल स्पेस से आप 2 से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करते हैं। सॉरी। तो इसमें क्या है कि ए पर्सन प्लेज ए गेम ऑफ टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस। एक व्यक्ति एक गेम खेलता है, वो एक गेम में पार्टिसिपेट करता है जिसमें उसको ये कहा जाता है कि आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करिए फॉर ईच हेड। मतलब आपके पास अगर एक हेड आता है तो उसका आपको 2 रुपया दिया जाएगा ऑर्गेनाइजर द्वारा, और फॉर ईच टेल मतलब प्रत्येक टेल के लिए ही हैज टू गिव, मतलब वो जो पार्टिसिपेट करने वाला जो पर्सन है वो 1.5 रुपये देगा ऑर्गेनाइजर को। लेट कैपिटल एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन सोज दैट कैपिटल एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स जो है डिनोट करता है अमाउंट लॉस्ट और गेन्ड, ठीक है, बाय द पर्सन, so that capital S is a random variable and exhibit it as a function on the sample space of the experiment। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सैंपल स्पेस कितने बनाए जा सकते हैं। व्यक्ति पहली बार टॉस करेगा तीनों को, तो हेड 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 मान लीजिए आ गया, और यहाँ पर हेड हेड टेल आ गया, मान लीजिए यहाँ हेड टेल टेल आ गया। अब बात करें यहाँ, तो यहाँ टेल हेड हेड हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ बात करें तो टेल हेड टेल हो सकता है, ठीक है। और बात करें तो टेल टेल हेड हो सकता है, और यहाँ टेल 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 हो सकता है, ठीक है। और भी इसमें क्या हो सकते हैं, और हेड टेल टेल हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड। और इसमें तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें हेड 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 टेल, और कुछ छूटा नहीं है क्या इसमें, हाँ हेड टेल और हेड रह गया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसके इतने सैंपल स्पेस हो गए। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर आर 8 सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इसमें देखा जाए सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स हैं सैंपल स्पेस के। तो अगर इसकी बात करें तो ये कैपिटल एक्स से डिनोट हो रहा है, मतलब अगर एक सैंपल स्पेस की बात करें कैपिटल एक्स यानी कि हेड हेड हेड, तो इसमें 2 रुपया दिया जा रहा ऑर्गेनाइजर द्वारा, 3 × 2 = 6। हेड की तो हेड हेड दो बार हेड ला सकते हैं। तो इसमें क्या करेगा वो व्यक्ति, 2 × 2 माइनस एक टेल है तो यानी 1.5 इसको ऑर्गेनाइजर को देगा, और 2 × 2 अपने पास रखेगा, तो यानी 4 - 1.5 = 2.5 रुपीज। ये सब रुपीज में आ रहे हैं, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं ये। अब बात किया जाए फिर तो रैंडम वेरिएबल्स की, तो जिसमें आपके पास 2 टेल हों, तो 2 टेल और 2 टेल, यानी कि हेड टेल टेल और टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। तो इसमें आपके पास हेड है यानी कि 2 × 1.3 × 2 = 2 - 3 = -1 रुपीज, यानी कि -1 रुपीज वो व्यक्ति ऑर्गेनाइजर को देगा, ठीक है। इसमें इसका लॉस हो गया। अब आगे आते हैं, इसमें देखते हैं लास्ट में तो टेल टेल ही बचा है हमारे पास। इसमें पूरा इसको लॉस होगा क्योंकि ये तीनों टेल आया है और इसके बदले में उसको
माइनस करना पड़ेगा 1.5 यानी कि -4.5। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी सैंपल स्पेस थे उसका एक आउटकम, उसका एक कोडोमेन मतलब उसका एक रेंज आ चुका है। रेंज कुछ इस तरीके से आएगा, -1, 2.50 मतलब रैंडम वेरिएबल्स के रूप में आएगा, -4.50 एंड 6, ये इसका रेंज है। ठीक है, अगर ये फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल्स एक फंक्शन है और जिसके डोमेन आपने देखा कि ये सब इसके डोमेन हैं, तो इस डोमेन पर हमने एक रेंज निकाला, यही आपका रेंज है। ठीक है, तो ये आपका रैंडम वेरिएबल्स पे एग्जांपल रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्ट।